Hello friends, I hope you all are doing well. This is Shikha here from Let's Crush the Science. So friends, हम NCERT साइंस सीरीज़ को डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम NCERT क्लास 6 की साइंस की सीरीज़ का चैप्टर नंबर 11 पे पहुंच चुके हैं, जिसमें हमने लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन का पार्ट 1 कर दिया है। ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो NCERT सॉल्यूशन है किसके के लिए है, यह सीटेट के लिए, KVS, NVS और DSSB या फिर कोई भी आप टीचिंग एग्ज़ाम्स का मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अलावा आप इसको अगर आप क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं तो इसमें भी ये आपकी बहुत मदद करने वाला है। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पार्ट 1 कर दिया है तो यहाँ पे पार्ट 2 में एक एक्टिविटी से स्टार्ट होता है, जैसे कि लेट अस यूज़ अ पीस ऑफ पाइप और अ लॉन्ग रबर ट्यूब। ठीक है, एक लॉन्ग रबर ट्यूब ले कुछ इस तरीके से, या पीस ऑफ पाइप ले, लाइट अ कैंडल एंड फिक्स इट ऑन अ टेबल एट वन एंड ऑफ द रूम। ठीक है, आप क्या करें, कैंडल जलाएं और इसको एक टेबल पे एक तरफ क्या करें, फिक्स कर दें। नाउ स्टैंडिंग एट द अदर एंड ऑफ द रूम लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप। अब एक दूसरी तरफ खड़े होकर आप क्या करें, उस पाइप से उस कैंडल को देखने की कोशिश करें। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या है, लुकिंग थ्रू अ पाइप पॉइंटेड अ टू ए जो ए है उस पर शो कर रहा है टूवर्ड्स एंड अ लिटिल अवे फ्रॉम अ कैंडल। ठीक है, एक क्या करना है, एक में जो है आप देखें इस तरह कुछ सीधी पाइप है और दूसरे में कुछ बेंड है, तो आप किसके थ्रू इजीली देख सकते हो। तो आपको पता है कि आप ये जो सीधी वाली पाइप है इसके थ्रू आप इजीली देख सकते हो, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं आखिर इससे क्या पता चलता है हमें। इज़ द कैंडल विजिबल, अगर आप जो ए में था पिक्चर में शो कर रहा था उस वाली पाइप से आप देखेंगे तो यानी कि विजिबल है। बेंड द पाइप अ लिटिल वाइल यू आर लुकिंग एट द कैंडल। इज़ द कैंडल विजिबल नाउ, उस पाइप को जो बेंडेड था उसके थ्रू अगर देखेंगे तो क्या आप कैंडल को देख पाएंगे, बिल्कुल नहीं, है ना। टर्न द पाइप अ लिटिल टू योर राइट और लेफ्ट, पाइप को इधर उधर करके आप देखें, क्या आप देखने की कोशिश करें, आप अब भी देख पाते हैं। कैन यू सी द कैंडल नाउ, फिर भी नहीं देख पाएंगे। वॉट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस, तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला, दिस सजेस्ट दैट लाइट ट्रैवल अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो लाइट होती है वो कैसे ट्रैवल करती है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। दैट्स वाई व्हेन ओपैक ऑब्जेक्ट्स ऑब्स्ट्रक्ट इट अ शैडो फॉर्म्स। ठीक है, इसीलिए जब कोई ओपैक यानी कि जो अपारदर्शी ऑब्जेक्ट होता है, अगर उसकी लाइट का जो वे होता है उसको अगर ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो क्या होता है, शैडो का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस के बारे में। वी ऑल यूज़ मिरर्स एट होम, है ना। यू लुक इनटू द मिरर एंड सी योर ओन फेस इनसाइड द मिरर। ठीक है, आप मिरर में अपना फेस देखते हो। वॉट यू सी इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस इन द मिरर, तो मिरर में क्या दिखाई देता है, आपका रिफ्लेक्शन ही तो दिखाई देता है। वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, और भी कोई दूसरी वस्तुएं अगर मिरर के सामने रखी गई हैं तो आप उसका भी मतलब उस ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकते हो उस मिरर में। ठीक है, समटाइम्स वी सी रिफ्लेक्शंस ऑफ ट्रीज। ठीक है, कभी कभी हम ट्रीज का रिफ्लेक्शन देखते हैं। बिल्डिंग एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द वाटर ऑफ अ पॉन्ड और लेक। ठीक है, अगर कोई आसपास बिल्डिंग हो किसी पॉन्ड की या लेक के तो उसका भी शेडो उसमें दिखाई देता है ना। इसी तरह और भी सारे ऑब्जेक्ट्स का हम लोग देखना हम लोग के लिए पॉसिबल हो पाता है। तो ऐसे एक्टिविटी यहाँ पे भी है, एक मिरर लेना है, उसको रिफ्लेक्ट करना है बीम लाइट को। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से एक बच्चा है, उसने एक मिरर पे टॉर्च को फोकस किया तो उसका फोकस आप देखेंगे रिफ्लेक्ट होके एक तीसरे बच्चे पे जाके पड़ रहा है। तो इसी के बारे में इस एक्टिविटी में बताया गया है। दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट और इन अ डार्क रूम। ठीक है, तो इसमें हमें लाइट का यूज़ करना है, तो ये क्या करना है, इसको फोकस का यूज़ करना है, तो इसको रात के समय परफॉर्म करना बेटर रहेगा। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू होल्ड अ मिरर इन हिज एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम। ठीक है, एक कॉर्नर पे वो क्या करे, एक मिरर को लेके खड़े हो जाए। स्टैंड एट अदर कॉर्नर विद अ टॉर्च इन योर हैंड। ठीक है, एक दूसरा कोई हो वो दूसरी तरफ टॉर्च को लेके अपने हाथ में खड़े हो जाए। कवर द ग्लास ऑफ टॉर्च विथ योर फिंगर्स एंड स्विच इट ऑन। ठीक है, जो ग्लास है टॉर्च का उसको कवर कर लेना है और उसके स्विच
स्विच को फिंगर से ऑन कर देना है। अब क्या देखते हैं क्या होता है, एडजस्ट योर फिंगर विद ए स्मॉल गैप बिटवीन देम सो दैट यू कैन गेट अ बीम ऑफ लाइट। ठीक है, एडजस्ट करना है अपने फिंगर को, ठीक है, एक स्मॉल गैप से बिटवीन देम सो दैट यू कैन गेट अ बीम ऑफ लाइट। इस तरीके से करना है ताकि आपको एक लाइट की बीम मिले। ठीक है, डायरेक्ट द बीम ऑफ द टॉर्च लाइट ऑन टू द मिरर दैट यू फ्रेंड्स इज होल्डिंग। ठीक है, उस लाइट को कुछ इस तरीके से अपने फ्रेंड्स के ऊपर, जो जिसने मिरर लेके मतलब खड़ा हुआ है जो फ्रेंड आपका, उसकी तरफ क्या करना है, फोकस करना है ताकि उस पर उसकी फोकस बीम पड़े। डू यू सी अ पैच ऑफ लाइट ऑन द अदर साइड। आपको दूसरी तरफ, जैसे मैंने देखा था कि यहाँ पे एक फ्रेंड था, उसने टार्च को कुछ ऐसे फोकस किया, एक दूसरे बच्चे ने ऐसे मिरर लेके खड़ा था और क्या हो गया, उसका फोकस एक तीसरे बच्चे पे पड़ रहा है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि कुछ पैचेस आपको दिखाई देंगे। Adjust the direction of the torch so that the patch of light falls on other friends standing in the room। वही बात है, बताया कि थर्ड वाला बच्चा है उसके ऊपर कैसे लाइट के जो पैचेस हैं आपको देखने को मिलेंगे। दिस एक्टिविटी सजेस्टेड दैट, इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि दैट अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ अ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। ठीक है, कि कोई मिरर होता है, अगर उस पर कोई लाइट पड़ रही है तो क्या करता है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक दूसरी एक्टिविटी है, हेयर इज एन एक्टिविटी दैट शोज लाइट ट्रेवलिंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। तो यहाँ पे वो जो हमने दोनों ऊपर किया कि एक में जैसे कि बताया गया था रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक में क्या होता है उसके रास्ते को चेंज कर दे रहा है। तो इसमें मतलब यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में किस तरीके से लाइट ट्रैवल करती है और कैसे एक मिरर की हेल्प से रिफ्लेक्ट करती हैं, तो इसमें हम उन दोनों का कॉम्बिनेशन एक ही साथ देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे ये कॉम्ब है, इस पर अगर फोकस डालेंगे तो आप ये कॉम्ब का शेडो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ये मिरर है, इस पर लाइट क्या कर रही है, टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही है। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे कि यहाँ पे देखें, ओपेक ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। ठीक है, कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट्स होता है, अपारदर्शी वस्तु होती है, तो अपने थ्रू लाइट को वो पास नहीं होने देती है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एंड वी कैन सी थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ठीक है, अगर कोई ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी ऑब्जेक्ट्स है तो उसके थ्रू लाइट को ईजिली पास हो जाती है ना, और हम चीज़ों को देखने में समर्थ हो पाते हैं। ट्रांसलूशन ऑब्जेक्ट्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली, यानी ट्रांसलूशन यानी इससे थोड़ा सा पार्शियली इससे दिखाई देता है। जैसे हम लोगों ने फैट का एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें एक बटर पेपर के थ्रू अगर आप देखेंगे तो पार्शियली दिखाई देगा, पूरा क्लियरली नहीं दिखाई देगा, है ना, कुछ वैसा ही। जैसे यहाँ पे देखें, शेडो आर फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट्स कम इन द पाथ ऑफ लाइट। तो हमें इसके बारे में पता है कि शेडो कैसे फॉर्म होता है अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट यानी कोई अपारदर्शी वस्तु उसके रास्ते में आ जाए। ठीक है, पिन होल कैमरा कैन बी मेड विथ सिंपल। अब हम रिवीजन कर रहे हैं जो हमने पढ़ा है पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में। ठीक है, पिन होल कैमरा कैन बी मेड विथ सिंपल मटेरियल एंड कैन बी यूज्ड इन इमेज द सन एंड ब्राइटली लिट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि पिन होल कैमरे का यूज़ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल मटेरियल से बनाया जा सकता है और क्या कर सकते हैं, इससे सन की इमेज को देख सकते हैं एंड ब्राइटली लिट ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ब्राइटली जो लिट ऑब्जेक्ट्स हो, प्रकाशवान वस्तु हो, उसको भी देख सकते हैं। लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, अभी हमने पता किया कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। मिरर रिफ्लेक्शन गिव अस क्लियर इमेजेस। ठीक है, जो मिरर रिफ्लेक्शन होता है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, क्लियर रिफ्लेक्शंस को देखने में सक्षम हो पाते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, आप लोगों के सपोर्ट के बिना शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें।